रात के एग्जैक्टली 3:07 का टाइम हो रहा था। सारे इंजीनियर, कॉलेज के स्टूडेंट्स हॉस्टल के सेकंड फ्लोर पर सब लाइट्स ऑफ करके सो रहे थे। सिर्फ एक बाथरूम के अंदर से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। अजीब बात ये थी कि वो बाथरूम पिछले 8 साल से परमानेंट लॉक था और उस रात किसी ने उस बाथरूम के अंदर से दरवाजा नॉक किया। ये बात 2021 की है, जब यश नाम का एक लड़का दिल्ली के एक प्राइवेट इंजीनियर कॉलेज में फर्स्ट ईयर ज्वाइन करने गया था। कॉलेज का हॉस्टल बाहर से नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर एंटर करते ही एक अजीब सा डरावनापन सा फील होता था, क्योंकि वहां पर पुराने वॉल्स, डिम येलो लाइट्स और लंबे लंबे कॉरिडोर्स थे। रात में वो हॉस्टल किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगता था। यश को रूम नंबर 217 मिला था, जो कि सेकंड फ्लोर पर था। वहां यश को एक रूममेट मिला, समीर। फ्रेंडली बंदा था, लेकिन पहली रात ही उसने यश को एक वार्निंग दी। भाई, रात को कॉरिडोर के एंड वाले बाथरूम के पास मत जाना। यश ने हंसते हुए पूछा, क्यों, रैगिंग होती है क्या? समीर के चेहरे पर एक डर सा था। वहां कुछ सही नहीं है। उस वक्त यश को लगा वो शायद मजाक कर रहा है। हॉस्टल में यश की पहली रात सब कुछ नॉर्मल था। लगभग 2:30 बजे यश की आंख खुली। पता नहीं क्यों, लेकिन यश को रूम में बेचैनी सी हो रही थी। तभी उसको कॉरिडोर से आवाज आई, जैसे कोई पानी की बूंद पुराने सिंक पर गिर रही हो। यश बेड से उठा और दरवाजा हल्का सा खोलकर देखा तो पूरे कॉरिडोर में अंधेरा था। सिर्फ इमरजेंसी की रेड लाइट जल रही थी। कॉरिडोर के एंड पर वही बाथरूम था जिसके बारे में समीर ने यश को वार्न किया था। उस बाथरूम के नीचे से हल्की येलो लाइट आ रही थी। यश ने सोचा कोई अंदर होगा, लेकिन उसको याद आया कि समीर ने कहा था बाथरूम लॉक्ड है। यश का गला सूख गया। तभी बाथरूम के अंदर से एक चीज की गिरने की आवाज आई। यश तुरंत डोर बंद करके बेड पर लौट आया। उसने समीर को उठाकर सब बताया तो समीर का फेस एकदम पीला हो गया। समीर बोला, तू सीरियस बोल रहा है ना? यश बोला, हाँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने खुद अपनी आंखों से उस लॉक्ड बाथरूम के नीचे से लाइट आती हुई देखी है। समीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, 8 साल पहले वहाँ एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। यश के हाथ ठंडे पड़ गए। समीर ने बताया, उस स्टूडेंट का नाम राघव था। 3rd ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपर था। एक रात वो बाथरूम में डेड मिला था। ऑफिशियल रिपोर्ट में सुसाइड बोला गया, लेकिन हॉस्टल की पुराने स्टूडेंट्स कुछ और ही कहते थे। उनके अकॉर्डिंग राघव मरने से पहले 1 हफ्ते तक वियर्ड बिहेव कर रहा था। वो बोलता था कि बाथरूम के मिरर में कोई और भी दिखता है, कोई जो उसके पीछे खड़ा रहता है। एक रात उसने अपने दोस्त को कॉल करके सिर्फ एक लाइन बोली, मिरर के अंदर वाला बंदा बाहर आ गया है। उसके बाद कॉल कट गई। अगली सुबह उसकी बॉडी बाथरूम में मिली। उस दिन के बाद से बाथरूम परमानेंट लॉक कर दिया गया।
अगले कुछ रातों तक सब नॉर्मल रहा। फिर एक दिन समीर घर चला गया। यश रूम में अकेला था। रात के करीब 3 बजे उसको फिर से आवाज सुनाई दी, बट वो आवाज लंबी सांसों की थी। इस बार आवाज ज्यादा पास थी, जैसे कोई उसके रूम के बाहर खड़ा हो। दरवाजे की तरफ जाकर नीचे झांक कर देखा। दरवाजे के नीचे से किसी के पंजे दिख रहे थे। वो देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर दोबारा से नीचे देखा तो अब वो पंजे धीरे धीरे उल्टी डायरेक्शन में चलने लगे, कॉरिडोर के एंड में जो बाथरूम था उसकी तरफ। और फिर जैसे पुराने बाथरूम का डोर खुल रहा हो। उस रात उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो रूम से बाहर निकल सके। यश दोबारा बेड पर जाकर बैठ गया और कांपने लगा। कॉरिडोर से अब भी हल्की हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। फिर अचानक इस बार नॉक उस बाथरूम से नहीं बल्कि उसके रूम के डोर पर हो रही थी। यश की सांसें रुक गई। क्लॉक में एग्जैक्टली 3:07 हो रहे थे। नॉक धीरे धीरे और तेज होने लगी। फिर एक अजीब सी आवाज आई, यस, दरवाजा खोलो। वो समीर की आवाज थी। समीर भाई, क्या तुम हो वहाँ? यश ने डोर खोला तो पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं था, पर सामने बाथरूम का डोर उसको खुला हुआ दिख रहा था। वो डरते हुए उस बाथरूम के पास पहुंच गया तो उसने देखा कि वहां सब नॉर्मल है। वो बाथरूम के अंदर चला गया। जैसे ही उसकी नजर मिरर पर गई तो उसने देखा कि उसकी रिफ्लेक्शन की जगह कोई लड़का खड़ा है, ब्लैक कैप पहने, और उसका फेस सड़ा हुआ है और उसके गर्दन पे निशान पड़े हैं। उसको देखकर यश जोर से चिल्लाया और बाथरूम का डोर दोबारा से बंद हो गया। गाइस, क्या आप अगर यश की जगह होते तो क्या आप उस बाथरूम में अंदर जाते? कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।